हेलो फ्रेंड्स, हाय, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ हम सभी अच्छे होंगे। तो गैस देखिए, सुबह के 3:30 बज चुके हैं। मैं सीढ़ी को सही कर रही हूँ। सो रही ये रात को एसी चलने के बावजूद भी ये कंबल नहीं उड़ती है, तो फिर मैंने इसको ढका है थोड़ा सही करके दूध पिला के। और मैंने यहाँ पे पतिदेव को उठाया। मैंने कि भाई आप ही उठ चाहिए, अब हो गई है सुबह है 4 बजने वाले हैं। तो देखिए, मैं पतिदेव को उठा के आ गई हूँ बाहर। तो गाइस कि बाहर अभी इतना अंधेरा है क्योंकि कोई भी नहीं उठा है। अभी पूरे 4 नहीं बजे हैं। मैं आज 4 बजने से पहले ही उठ गई थी क्योंकि आज है दिवाली गाइस। तो मैं ये वीडियो थोड़ा ना लेट ही अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ भी झगड़ा हो गया था। फिर उधर मम्मी क्या मेरे पापा का स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है, तो थोड़ी दिमाग में टेंशन है। तो देखिए गाइस, मैं अभी बाहर आ गई। कितना अंधेरा है, अभी भी कोई नहीं उठा है, सिर्फ मैं उठ गई हूँ। तो आप सोचेंगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई। देखिए, गाय माता भी उठ गई है। भैंस का जो बच्चा है, हमारे इधर भैंस के बच्चे को बोलती है बढ़िया, तो बढ़िया भी उठ गई है। ये देखिए, पतिदेव भी उठ के बाहर आ चुके हैं। ये बोल रहे थे पहले अंदर झाड़ू लगा दे, तो मैंने कह रही अंदर बाद में लगा देना, पहले बाहर लगेगी। क्योंकि यहाँ पे जो मेरी ससुराल में है ना, यहाँ पे दिवाली वाले दिन जो है ना गोधन बनते हैं। गोधन मतलब वही गोवर्धन जो पूजन होता है। मेरे यहाँ तो मम्मी के गांव में तो मेरे यहाँ पे जो होती है वो होती है परवा को गोवर्धन पूजा होती है। यहाँ पे जो होती है यहाँ दिवाली वाले दिन होती है। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। तो गाइस मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा काम कर पाती हूँ, तो मैं इस शेर से थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा रही हूँ। फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे बनानी है गोवर्धन। तो मैं जल्दी से झाड़ू लगाती हूँ। जब तक और जो काम है आप वो काम कर लीजिए। तो पतिदेव देखिए कुछ काम है अपना वो निपटा रहे हैं फटाफट। फिर मैंने कहा ये जल्दी कर लो। देखिए, मैं उनको बोल रही हूँ कि यहाँ से खड़ी कर दीजिए क्योंकि मुझे इसी जगह पे बनानी है गोवर्धन। और तो वैसे सब लोग निकलते रहते हैं, रास्ता है इधर से, सभी लोग निकलते रहते हैं। अभी सीढ़ी जो है वो है बहुत शैतान, फिर वो ख़राब कर देगी अगर मैंने थोड़ा इधर बना दिए। अगर कॉर्नर से बनाऊंगी तो ये है कि चारपाई उनके ऊपर खड़ी कर दूंगी तो नहीं दिखेंगी। तो देखिए, इस चारपाई को हम करेंगे अभी खड़ा। अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू गाइस। किसके यहाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आई थिंक मैं थोड़ा लेट ही डाल पा रही हूँ ये ब्लॉग अपना। लेट नहीं, काफ़ी लेट हो गया। मिनी ब्लॉग मैंने डाल दिए थे छोटे छोटे जो भी थे, बट ये लॉन्ग ब्लॉग जो है मेरा वो थोड़ा मैं लेट ही डाल रही हूँ क्योंकि सासू माँ है तो वो भी मेरा इतना नहीं कर पाती है। बस बहुत थोड़ा बहुत उनसे रहता है कि थोड़ी बहुत वो हेल्प कर देती है, ना के बराबर ही, क्योंकि वो इतना काम नहीं कर पाती है। तो देखिए, जितना जो भी करना है मैंने सोचा, क्योंकि सासू माँ जब तक सो के उठेंगी तब तक तो मैं गोवर्धन बना दूँगी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा लगता है गोवर्धन बनाने में। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें बनती हैं गोवर्धन में। अब ये 2-3 लोग होते हैं ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। कोई कुछ बना ले रहा है, कोई कुछ बना ले रहा है, तो ऐसे काम जल्दी होता है। मगर मैं हूँ यहाँ पे बिल्कुल अकेली, तो सब काम मुझे ही करना है। तो मैं थोड़ा सुस्ता के बीच बीच खड़ी हो जाती हूँ, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। भाई क्या ही करूँ। अब देखिए, जब मैं सो के उठी थी ना तो मैंने गेट खोला था अपना, तो उससे पहले ससुर जी सो के उठ चुके थे। उधर गाय की तरफ के लिए ना गाय 2 गेट है, एक सामने दिखता है और एक इधर साइड से है। तो उधर कुछ हो रही थी। मुझे लगा सासू माँ है, मगर नहीं, बाद में पता लगा जब ये देखने गए थे। मैंने कहा देख के आओ, पता नहीं इतनी रात में कौन है, क्योंकि अभी हमारा झगड़ा भी हो गया था धनतेरस वाले दिन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। पूरी दिवाली हमारी ख़राब करके रख दी थी। तो जब ये देखने गए बोले पता नहीं पापा होंगे, कोई है नहीं, गेट खोला है उधर का। तो बोला हाँ पापा ही होंगे। तो जब यहाँ से देखा था ना सामने नया वाला घर, ये जो लाइट जल रही है सामने, इसके बराबर में ही हमारा नया घर बना है अभी। तो ससुर जी वहाँ भाई ऊपर लगा रहे हैं छत पे झाड़ू। सासू माँ भी, उनको मैंने घर देखने भेजा तो बोले मम्मी सो रही है। तो फिर सोने में पड़े देखिए, मैं झाड़ू वाड़ू लगा के हो गई हूँ तैयार। मैंने पतिदेव से कहा
जब मैं बनाती हूँ गोवर्धन, आप फूल भी तोड़ के रख लीजिए क्योंकि आज है दिवाली। गोवर्धन के लिए भी फूल चाहिए, पूजा के लिए भी फूल चाहिए होंगे, क्योंकि सुबह उठते उठते ना सारे लोग फूल तोड़ के ले जाते हैं। इधर आसपास में और कहीं किसी जगह पे प्लांट्स वगैरह नहीं है, मेरे घर पे ही है, तो सारे लोग तोड़ के ले जाते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से आप फूल तोड़ के रख दीजिएगा, क्योंकि मैं तो तोड़ के ला नहीं सकती हूँ। मैं मुझे 3 महीने हो गए गाइस, ना मैं अपने पैरों पे चल पाती हूँ, ना इधर उधर कहीं जा पाती हूँ। तो मैं अब तक वहाँ पे गई ही नहीं हूँ उस तरफ के लिए। गाँव के दबंगी लोगों ने झगड़ा वगड़ा किया था, हमारा भी कुछ भी आया नहीं है। तो जल्दी आज फटाफट काम फिनिश करने के बाद जाएंगे बाजार, फिर अपने यहाँ पति के मेरे लिए गोबर लेके आ रहे हैं। मैंने कहा आप जल्दी से गोबर ले आइए, तो फिर मैं जल्दी जल्दी फटाफट गोवर्धन बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए मैंने पति से कहा है सही साफ टब लेके जाएगा, तो जो मेरा टब है अच्छा है, मैंने ये लेके भेजा। इनसे मैंने कहा था इसमें सही से गोबर ले आइए, क्योंकि गोबर भी ज़्यादा नहीं है और गोबर भी काफ़ी बनते हैं। खाली गाय है, बढ़िया है, एक छोटी सी बछोड़ी है बस। वैसे मैं तो ये सोच उसके रही ऊपर भी पता नहीं किसी ने पैर रख दिया है। अब तुमसे क्या ही कहूँ यार, कितना भूसा भर लाए हो तुम इसमें। उसका पैर जो है ना आगे बड़ा और ये क्या है, मेरा पूरा भूसा भर लाए हो। बहुत परेशान है वो बेचारी। तो बिल्कुल साफ साफ गोबर होता है गोवर्धन। आ चुका है, मैं उसको मैश कर रही हूँ और पतिदेव उधर अपना काम कर रहे हैं। पतिदेव है किचन में, पतिदेव भाई झाड़ू लगाएं, क्योंकि मैं अंदर झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ। कभी कदार ऐसे लगा देती हूँ, तो उनको मेरी झाड़ू लगी हुई पसंद नहीं आती है बिल्कुल भी। पतिदेव अभी है किचन में। पहले उन्होंने चाय बनाई, चाय बना के वो ससुर जी को देने गए, फिर थोड़े से बर्तन थे वो जल रहे थे। उन्हें जब तक मैं काम कर रही थी तब तक उन्होंने वो सारा काम निपटा दिया। किचन का भी फिनिश हो गया है, अब बस हम लोग बचेंगे चाय के लिए, तो बाद में हम लोग चाय बनाएंगे। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सब साफ़ सफाई कर दी है। मैं यहाँ पे चौक पूर हूँ। चौक बनाने के बाद उस चौक के अंदर ही गोवर्धन स्थापित करेंगे, हम उनकी स्थापना करेंगे, बनाएंगे। तो इस बार थोड़ा दिवाली का भी है गाइस, कुछ लोग तो मना रहे हैं, कुछ लोग 20 की मना रहे हैं, कुछ लोग 21 की मना रहे हैं। तो कुछ ज़्यादातर शहर में तो खैर 20 की मना ली लोगों ने, और कुछ लोग 21 की भी मना रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना गाँवों में जो है वो 21 की मना रहे हैं, कुछ लोगों ने 20 की भी मना ली। तो भाई हमने तो दिवाली 20 तारीख की ही मनाई है, 21 की नहीं मनाई है। इसी वजह से गोवर्धन भी है जो वो एक दिन आगे बढ़ गए हैं, गोवर्धन पूजन भी एक दिन आगे हो गया है। तो भाई दूज भी उसी प्रकार से एक दिन हो गई है भाई आगे। यही गाइस अब मेरा चौक पूर चुका है, मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना गोवर्धन। तो देखिए यहाँ पे गाइस मैं बना रही हूँ कुछ इस प्रकार से कान्हा जी। अभी मैंने कान्हा जी का शीश है, गर्दन है, ये बना दी है। देखिए गाइस तो पूरे कुछ मेरे इस प्रकार से बनके कान्हा जी ये रेडी हो पाए हैं। मैंने गोवर्धन पर्वत भी बनाया है, कान्हा जी की मूर्ति को स्थापित किया है। ये कपड़े वगैरह, कंठमाला, पगड़ी और ये खाना बनाने वाली, ये धान कूटने वाली लेडी है, ये खाना बना रही है, ये लोग खाना खा रहे हैं। वहाँ पे कुत्ता बाहर सो रहा है घर के बाहर में, तो उधर के लिए देखिए जानवर डेकोरेट करने के लिए रह गया है और जानवर बनाए हैं, जानवरों को चारा डालने वाले भी बनाए हैं। ये लोग जानवरों को चारा, वो बंदा जानवरों को चारा डाल रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग तो की थी 4 बजे से, मगर बनाते बनाते फाइनली देखते गैस मुझे बज गए थे 6, साढ़े 6 से ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि मैंने सबको अकेले बनाया, फिर सबको कपड़े पहनाए, आई मीन वही कॉटन लगाई थी सबको। और सबसे ज़्यादा टाइम लिया कान्हा जी ने, क्योंकि कान्हा जी को अभी मैंने यहाँ पे कमर में उनकी पगड़ी बांध दी है, उनकी कमर में जो है ना कपड़ा बांध रखा है मैंने। और देखिए यहाँ पे मैंने 4 रोज़ तक श्रृंगार कर दिया था कान्हा जी का। और फाइनली लुक देखिए मैंने कुछ इस प्रकार का दिया है अपने कान्हा जी को। आप लोग बताइएगा कि मेरे गोवर्धन महाराज कैसे बने हैं।
मेरे कान्हा जी कैसे बने हैं, मेरे कृष्णचंद्र जी कैसे बने हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा गाइस, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं, मेरे कान्हा जी कैसे बने हैं। मेरे गोवर्धन जी महाराज जो हैं, मैंने पहली बार ये बनाए हैं, मैंने आज तक नहीं बताए थे, मगर मुझे यकीन नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि मैं पहली बार में इतना अच्छा कर पाऊँगी। क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पर ससुराल में जो है सासू माँ बनाती है और मायके में हम बनवा देते जब छोटे छोटे थे। तो गाइस देखिए यहाँ बज गए हैं 7। ससुर जी को बहुत तेज़ लग रही थी भूख, बोले परमल रखे वो मेरे दे दो। तो भाई मैंने यहाँ ससुर जी को सासू माँ से ने दे दिए हैं परवल। ऐसे अपने हल्दी की फिर अब की फिर चाय हम भी पियेंगे, चाय के साथ साथ फिर हमें काटनी है सब्ज़ी, वो भी काट लें। तो सब्ज़ी मैंने मंगा के रख ली थी, ये नहीं थे एक दिन पहले ननद थी तो मैंने ननद से ही सब्ज़ी मंगा के रख ली थी, और भी सामान जो था वो मैंने मंगा के रख लिया। तो वैसे मैं गोभी आलू बनाने वाली हूँ गाइस आज। तो खाना भी सुबह से कुछ लोग होते हैं दोपहर से बनाते हैं खाना शाम के टाइम, मगर नहीं, मैं हूँ ना सुबह से खाना बना लेती हूँ। मम्मी के घर भी सुबह से बनता है, यहाँ पे भी, क्योंकि सुबह से खाना इसलिए बना लेते हैं, भगवान को भोग लगाना होता है, गाय माता को गौ ग्रास देनी होती है। तो देखिए गाइस मेरी पूरी पूड़ियाँ गोभी आलू बन चुके हैं। तो ये है मेरी भोग की थाली। सबसे पहले हम लगाएंगे भगवान जी को भोग। यहाँ पे भी मैं बना रही हूँ छोले और मखाने की सब्ज़ी है गाइस, ये देखिए। तो मैं कुछ इस प्रकार की बना रही हूँ, क्योंकि पहले मैं छोले बनाने वाली नहीं थी, हैंड टू हैंड मैंने भिगोए थे, फिर ये बहुत सारी सीटियाँ लगाई थी, तब जाके कहीं छोले गले हैं। तो गाइस सब लोग खा चुके हैं। तो ये है मेरी लास्ट फाइनली थाली, क्योंकि मैं पूड़ी नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। तो मैंने अपने लिए सेके थे 2 करारी खरी करके खूब रोटियाँ लाल करके। तो यहाँ पे देखिए भाई शाम हो गई है, लाडो रानी को कपड़े पहना दिए थे, वो सो गई थी। यहाँ पे दिए सुखा के सासू माँ ने भर दिए गाइस एक बास्केट में। तो मैं फाइनली यहाँ पे लगा रही हूँ, सारे दिए लगाऊंगी मैं ज़मीन पे। तो उसके बाद हम तेल डाल के बत्ती लगा के जलाएंगे, आरती पूजन करेंगे लक्ष्मी माँ का। इस बार हमने पूजन बाहर ही करा, हमेशा दीदी ने अंदर ही करती थी, बोले यहाँ कर लो, तो मैंने कहा चलो यहाँ कर लेते हैं। तो गाइस देखो फाइनली हो गई रात, मैं बैठी थी, उनसे बोल रही थी भाई ये पटाखा कौन छोड़ा रहा, थोड़ा चढ़ा रहे हैं, मैं श्री बैठे हैं।